तो कैसे हो भाई लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी बीओएस एंड चॉक यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में। तो अगर आप वॉइस ट्रेनिंग करते हो या सीख रहे हो तो आपने बॉस एंड चॉक का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है इन दोनों का रियल मीनिंग क्या होता है और इन्हें चार्ट्स पे कैसे यूज किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे बॉस एंड चॉक के बीच का फर्क और इन्हें चार्ट्स पे कैसे आइडेंटिफाई करना है ये भी हम समझेंगे, और कैसे आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्टेट सेटअप इसको यूज करके आप बना सकते हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सब कुछ सिंपल और इजी तरीके में आपको समझाऊंगा। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर को समझने से पहले हमें मार्केट का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर समझना होगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अब बात करते हैं बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। तो मार्केट का स्ट्रक्चर तीन टाइप्स का होता है। पहला आपका होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और तीसरा आपका होता है रेंजिंग और साइडवेज मार्केट। तो पहले बात करते हैं अप ट्रेंड क्या होता है। अप ट्रेंड का मतलब होता है कि मार्केट जब ऊपर की तरफ मूव करता है, यहाँ प्राइस कंटिन्यूस हायर हाई और हायर लोस बनाते हुए ऊपर जाता है। जैसे कि इस केस में आप देख सकते हो यहाँ प्राइस हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाते हुए कंटिन्यू एक साइड मूव कर रहा है। अप ट्रेंड को सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो जब करेंसी पेयर या किसी स्टॉक का प्राइस टाइम के साथ साथ बढ़ता जाता है तो उसे अप ट्रेंड कहते हैं। अप ट्रेंड में हर नया लो का लेवल पिछले वाले लो से अबव होता है और कंटिन्यू प्राइस अपसाइड जाती रहती है। तो अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड के बारे में। तो डाउन ट्रेंड का मतलब होता है कि किसी करेंसी पेयर या स्टॉक का प्राइस कंटिन्यू नीचे की साइड जा रहा होता है और नीचे जाते हुए प्राइस लोअर हाई एंड लोअर हाई एंड लोअर लोज बनाते हुए प्राइस आपको डाउन साइड जाते हुए देखने को मिलता है। प्राइस कभी भी सीधे डायरेक्शन में आपको नीचे जाते हुए नहीं दिखेगा, हमेशा एक स्ट्रक्चर बिल्ड करते हुए आपको डाउन साइड जाते हुए या अप साइड जाते हुए प्राइस दिखता है। इस केस में भी जो भी नया आपका लोअर हाई क्रिएट होता है वो पिछले लोअर हाई से नीचे ही होता है, उसके अबव नहीं होता। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी नया लोअर हाई क्रिएट हो रहा है वो पिछले लोअर हाई से नीचे की साइड हो रहा है, मीन्स आपका ट्रेंड बेरिश है, यानी कि आपका ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है भी। तो अब बात करते हैं रेंजिंग मार्केट और साइडवेज मार्केट क्या होता है। साइडवेज मार्केट आपको किस तरह आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले देखेंगे प्राइस एक 10 से 15 पॉइंट का एक मूव देता है और उसी मूव के बीच में वो घूमता रहता है, ना वो अप ट्रेंड में जाता है ना वो डाउन ट्रेंड में जाता है। अगर सिंपल भाषा में आपको समझाएं तो मार्केट एक लो क्रिएट करता है एक हाई क्रिएट करता है और इसी लो और हाई के बीच में वो घूमता रहता है। जब तक ये हाई या लो ब्रेक नहीं करता वो आपका साइडवेज मार्केट और रेंजिंग मार्केट होता है। तो बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में। तो बीओएस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब मार्केट प्रीवियस हाई या लो तोड़ता है तो वो एक स्ट्रक्चर ब्रेक करता है। इस केस में आप देखो प्राइस ने हायर हाई क्रिएट करते हुए अब साइड को ब्रेक किया है, तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। बीओएस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका कंटिन्यूएशन का सिग्नल देता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइस ने एक हायर हाई क्रिएट किया, एक हायर लो क्रिएट किया, और वापस से जब प्राइस एक हायर हाई क्रिएट करेगा तो ये अपने प्रीवियस वाले हायर हाई को ब्रेक करके एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। उसके बाद प्राइस ने फिर से एक हायर लो क्रिएट किया है, फिर प्राइस ने अप साइड का मूव देके एक हायर हाई क्रिएट किया है अपने प्रीवियस वाले हायर हाई को, फिर से प्राइस नीचे आता है हायर लो क्रिएट करता है। देन अगर प्राइस यहाँ पे फिर से अप साइड चला जाता है तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाएगा। अभी ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि प्राइस इसके अबव नहीं गया। अगर इन फ्यूचर प्राइस इसके अबव जाता है तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अब बात करते हैं चॉक, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक एडवांस सिग्नल है। चॉक तब होता है जब मार्केट पहली बार अपना इंटरनल स्ट्रक्चर को तोड़ता है, जहां से एक रिवर्सल या ट्रेंड शिफ्ट स्टार्ट हो सकता है। तो चॉक यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें बताता है कि अब मार्केट का कैरेक्टर बदलने वाला है और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो अब इस चार्ट से हम समझते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर को और भी डिटेल में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है, सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि मार्केट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए अप साइड की तरफ जा रहा है। यहाँ पर आपका अप ट्रेंड है। फिर क्या होता है, मार्केट एक हायर हाई क्रिएट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस अपने हायर लो को बिना ब्रेक किए हुए कंटिन्यू अप साइड जा रहा है। फिर क्या होता है, मार्केट एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है जहां से रिवर्स होके वो अपने हायर लो को ब्रेक कर देता है और एक नया लोअर लो यहाँ पे क्रिएट कर देता है। ये लोअर लो जब मार्केट में फर्स्ट टाइम क्रिएट होता है तो आपका ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। यहाँ से आप समझ सकते हो कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्स हो सकता है और प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है। यहाँ से प्राइस ने एक लोअर लो क्रिएट किया, फिर प्राइस ने एक हायर लो क्रिएट किया, इस वाले हाई को ब्रेक किए बिना प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है। प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ गया, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, मीन्स आपका मार्केट का ट्रेंड जो है इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की वजह से आपका कंफर्म होगा कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में हो गया। फिर से मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे एक हायर लो क्रिएट करता है, इस हायर हाई को इस हायर लो को बिना ब्रेक किए, फिर मार्केट अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, तो ये आपका इतना डाउन ट्रेंड में कंसिडर होगा आपका। फिर मार्केट आपको पता लग गया कि मार्केट का ट्रेंड अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है,
फिर क्या होता है, प्राइस इस पॉइंट पे आता है। इस पॉइंट पे आने के बाद प्राइस अपने हायर लो को ब्रेक करके एक नया हायर हाई क्रिएट कर देता है। फिर यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिला कि अब मार्केट का जो कैरेक्टर है वो फिर से चेंज हो चुका है, डाउन ट्रेंड से फिर से मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। अब अगर यहाँ पे प्राइस फिर से एक नया अब यहाँ पे अगर प्राइस फिर से एक नया हायर हाई क्रिएट कर देता है तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा और आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में चला गया है। तो अगर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर और ऑर्डर ब्लॉक का यूज करके हम कैसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को कैप्चर कर सकते हैं, वो भी हाई रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ। तो अब हम बात करेंगे कि लाइव चार्ट्स पे आप कैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर को मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे गोल्ड का 4 आवर का चार्ट है और यहाँ पे हम स्ट्रक्चर को मैपिंग करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से। तो यहाँ पे प्राइस ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है और एक नया हायर हाई क्रिएट किया है, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस पॉइंट पे प्राइस आता है, यहाँ से पुल बैक लेता है, यानी कि हायर लो क्रिएट करता है, देन प्राइस फिर से एक हायर हाई क्रिएट करता है, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर प्राइस अपसाइड जाता है और ये लोअर लो, ये हायर लो होता है यहाँ पे, इसे प्राइस ब्रेक करके एक नया लोअर लो क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मींस मार्केट का ट्रेंड जो था बुलिश से बेरिश शिफ्ट हो गया। अगेन प्राइस डाउन साइड कंटिन्यू कर आता है, यहाँ पे अगेन प्राइस अप साइड जाता है, फिर डाउन साइड जाके एक नया लोअर लो क्रिएट कर देता है। तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड में था, यहाँ से होकर प्राइस डाउन ट्रेंड में आ गया, फिर से प्राइस एक पुल बैक लेता है, एक हायर लो क्रिएट करता है, इस वाले हाई को ब्रेक किए बिना मार्केट एक नया लोअर लो क्रिएट कर देता है। तो ये भी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये भी हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अगेन प्राइस एक पुल बैक लेता है, इस वाले हाई को ब्रेक किए बिना मार्केट एक नया लोअर लो क्रिएट कर देता है। तो ये भी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। बट इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो प्राइस वापस से डाउन साइड आता है, एक पुल बैक लेता है, फिर से डाउन साइड आता है और इस बार ये इस वाले लो को ब्रेक किए बिना इस वाले हाई को ब्रेक कर देता है। मींस हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हो गया। प्राइस वापस से एक लोअर लो क्रिएट करने के बजाय एक हायर हाई क्रिएट कर देता है डाउन ट्रेंड में, और ये हमारा एक इंडिकेशन है कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में नहीं है, अप ट्रेंड में जा सकता है। यहाँ पे हमारा डाउन ट्रेंड था, वापस से यहाँ पे अप ट्रेंड हो गया है। अब वापस से प्राइस यहाँ पे पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद प्राइस वापस से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, एक नया हाई हाई क्रिएट करता है, फिर प्राइस वापस से पुल बैक लेता है, एक यहाँ पे प्राइस फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे आप स्ट्रक्चर को मैपिंग कर सकते हो लाइव चार्ट्स में भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।